बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी का दावा, बालासोर ट्रेन हादसा टीएमसी की साजिश, कहा सीबीआई जांच से सामने आएगा सच। शुवेंदु अधिकारी का आरोप, कहा ममता सरकार ने रेलवे के अधिकारियों का फोन टैप किया, ट्विटर पर पोस्ट किया, इस मुद्दे पर कोर्ट जाएंगे शुवेंदु। बालासोर रेल हादसा मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच, एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचकर जुटाए अहम सबूत। रेल हादसे में पुलिस की दर्ज एफआईआर के आधार पर होगी आगे की इंक्वायरी। रेलवे पुलिस ने 3 जून को दर्ज की थी एफआईआर में अज्ञात के खिलाफ गैर इरादतन हत्या मामले में दर्ज किया गया है। मामला रेलवे एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं में केस है दर्ज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेल हादसे की सीबीआई जांच पर उठाए सवाल, कहा आंकड़ों को छिपा रही है सरकार। ममता बनर्जी बोली, आपराधिक नहीं बल्कि तकनीकी मामला। ज्ञानेश्वरी ट्रेन हादसा और साइकिया ट्रेन हादसे में सीबीआई जांच का कोई फायदा नहीं हुआ। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज फिर उड़ीसा जाएंगी, बालासोर में ट्रेन हादसे के घायलों से मुलाकात करेंगी। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने बालासोर रेल हादसे में तोड़फोड़ की आशंका जाहिर की, कहा यह दुर्घटना 100% तोड़फोड़ की वजह से हुई है। ट्रेन हादसे को साजिश बताने पर जयराम रमेश का दिनेश त्रिवेदी पर निशाना, कहा वो बीजेपी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने रूटीन्स दिल्ली वाले बंगले को रख सके। ओडिशा के बालासोर रूट पर अब पूरी तरह से सामान्य हुई रेल सेवा। 2 जून को हुए भीषण हादसे के बाद कल से चल रही है ट्रेनें। बालासोर ट्रेन हादसे में घायल 950 से ज्यादा लोग हुए डिस्चार्ज, 170 मृतकों की हो चुकी है पहचान। मौत के आंकड़े पर मुख्य सचिव प्रदीप जैना का बयान, पूरी प्रक्रिया के बाद ही मृतकों का अंतिम आंकड़ा बताएंगे। हादसे के बाद कोई भी रेलवे कर्मचारी भागा नहीं है, सभी कर्मचारी संपर्क में हैं, दक्षिण पूर्व रेलवे के सीपीआरओ का बयान। सीपीआरओ आदित्य कुमार चौधरी ने कहा, लोको पायलट के मारे जाने की खबर गलत, उनका एम्स भुवनेश्वर में चल रहा है इलाज। कांग्रेस चीफ खड़गे ने पीएम मोदी को लेटर लिखा, बालासोर ट्रेन हादसे की गहराई से जांच की मांग की। रेल हादसे पर बिहार सीएम नीतीश कुमार का बयान, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने एयरलाइंस एडवाइजरी ग्रुप के साथ बैठक की, फ्लाइट के किराए में अचानक बढ़ोतरी पर नजर रखने की सलाह। सिविल एविएशन मिनिस्टर का एयरलाइंस को निर्देश, बालासोर ट्रेन हादसे के पीड़ितों को फ्री कार्गो सुविधा दें। भुवनेश्वर एम्स के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के संगठन ने किया दीपदान, बालासोर हादसे में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। गोंडा में ब्रिजभूषण के गांव पहुंचे दिल्ली पुलिस की एफआईटी, बिश्नोहपुर में 12 लोगों के बयान दर्ज, कई करीबी सहयोगियों और सुरक्षा कर्मियों के भी बयान लिए गए। ब्रिजभूषण शरण सिंह से भी दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ, दिल्ली में 2 दिन पहले हुई पूछताछ, पहले दिन करीब 5 घंटे, दूसरे दिन करीब 6 घंटे सवाल जवाब। पहलवानों ने आंदोलन से हटने की खबरों को खारिज किया, कहा इंसाफ मिलने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। गृहमंत्री से मुलाकात के बाद विनेश बजरंग और साक्षी मलिक नौकरी पर वापस लौटे, कहा नौकरी ज्वाइन करने का दूसरा मतलब ना निकाले। साक्षी मलिक बोली, ना नाबालिग ने शिकायत वापस ली है और ना ही हमने आंदोलन वापस लिया है। रेसलर साक्षी मलिक ने कहा इंसाफ मिलने तक ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। विनेश फोगाट ने कहा, हम नौकरी भी करेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में देर रात तक चली मीटिंग, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह बैठक में शामिल हुए। देर रात दोनों नेता पार्टी मुख्यालय से बाहर निकले। जेपी नड्डा ने किताब अमृतकाल की ओर का किया विमोचन, पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर लिखी गई है किताब। राहुल गांधी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा हमला, कहा वो मोहब्बत की दुकान नहीं नफरत का शॉपिंग मॉल चला रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि जहां से राहुल भाषण दे रहे हैं उस देश जिससे हमारा ग्रोथ रेट बेहतर है, वो हमेशा भारत का आत्मविश्वास कमजोर करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी पर हरदीप पुरी का भी पलटवार, 26/11 के हमलों के वक्त एसपीजी को मुंबई पहुंचने में लगे थे 10 घंटे। बीजेपी ने महाराष्ट्र के नागपुर से की टिफिन बैठक की शुरुआत, देवेंद्र फडणवीस के चुनाव क्षेत्र में की लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर चर्चा। विपक्षी एकता पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का तंज, ऐसा विपक्ष है जिसमें आधों को नेतृत्व चाहिए, आधे हैं जो किसी के खिलाफ हैं। एमपी कांग्रेस में सीएम पद को लेकर खींचतान, कमलनाथ दिग्विजय समर्थकों में घमासान, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा चुनाव बाद सीएम पर होगा फैसला। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 साल पूरे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा लोगों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, सीएम ने लोगों की समस्याओं के निपटारे के दिए आदेश। यूपी डेप्यूटी सीएम केपी मौर्य का ट्वीट, लिखा कांग्रेस की नहीं बची कोई विचारधारा, राहुल गांधी का लिंचिंग ब्रांडिंग का एक और प्रयोग फेल हुआ। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, 2024 में यूपी और पूरे देश से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। कर्नाटक का बजट 7 जुलाई को पेश होगा, सीएम सिद्धरमैया ने कहा सबकी निगाहें इस पर, गारंटी पूरा करने के लिए फंड का कैसे करेंगे आवंटन। डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार के विधानसौदा में सर्वदलीय सभा बैठक, बेंगलुरु में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर की गई चर्चा।
गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को दुर्ग में करेंगे जनसभा। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रमुख अरुण साव ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गोंडवाना महासभा के सदस्यों ने बीजेपी में हुए शामिल। पूर्व सीएम रमन सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। भागलपुर ब्रिज हादसे पर पटना हाईकोर्ट तक पहुंचा ये मामला। पीआईएल हुई दाखिल। हादसे की स्वतंत्र जांच करवाने की मांग की गई। भागलपुर ब्रिज हादसे पर बोले तेज प्रताप यादव, कहा बीजेपी ने गिराया पुल, हम पुल बनाते हैं वो तोड़ते हैं। भागलपुर ब्रिज हादसे पर बिहार में भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण, ऐसा कहा गया। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह का अपने बयान में संबोधन। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, कांग्रेस महंगाई के इस भयंकर दौर में राहत की कर रही है बात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सिलेंडर को लेकर महिलाएं हमेशा चिंतित रहती थीं, हमने महिलाओं की वो चिंता भी खत्म कर दी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे झाबुआ। लाडली बहना सम्मेलन में हुए शामिल, भारी संख्या में पहुंचे लोग। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा फैसला, हरियाणा के कॉलेजेस को पंजाब यूनिवर्सिटी से मान्यता देने से इनकार। कांग्रेस नेता उदित राज ने बाबा बागेश्वर पर निशाना साधा, कहा बाबा ने की बालासोर हादसे की जानकारी होने का दावा, फिर बताया क्यों नहीं। बाबा बागेश्वर पर तेज प्रताप यादव का भी बयान, कहा इतने बाबा आए लेकिन हम सबसे बड़े बाबा जमीन से पाताल तक नाप देंगे। देहरादून में नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को दिए गए अपॉइंटमेंट लेटर, सीएम धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर में 3000 जवानों की तैनाती। पूरे पंजाब में अर्धसैनिक बलों की 11 कंपनियां भी मुस्तैद। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की बढ़ाई गई सुरक्षा, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जुटे खालिस्तान के समर्थक, लहराए भिंडरवाला के पोस्टर, खालिस्तान के समर्थकों ने की नारेबाजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम के राष्ट्रपति महल पहुंची और द्रौपदी मुर्मू का जोरदार स्वागत हुआ। सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी से मुलाकात हुई। दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच हुई मीटिंग। हेल्थ, कृषि और क्षमता निर्माण क्षेत्र को लेकर एमओयू पर हुआ हस्ताक्षर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया गया सम्मानित। भारतीय राष्ट्रपति ने कहा, यह सम्मान भारत के लोगों के लिए महत्व रखता है। सूरीनाम में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कठिनाइयों के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़ा है भारतीय समुदाय, सूरीनाम में बनाया अलग मुकाम। सूरीनाम में 150 साल पहले आए थे। भारतीय आगमन की 150वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति मुर्मू। भारत दौरे पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का बयान, कहा भारत अमेरिका की वैश्विक रणनीतिक साझेदारी तेजी से बढ़ रही है। एनएसए अजीत डोवल से भी मिले अमेरिकी रक्षा मंत्री। दोनों देशों के बीच डिफेंस सेक्टर में बढ़ी साझेदारी, मैरीटाइम, मिलिट्री और एरोस्पेस के क्षेत्र में साथ काम करने पर फैसला। आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए अमेरिका करेगा मदद, दोनों देश मिलकर हथियार बनाएंगे, इस पर हुई बात। नामीबिया में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, भारत को कोई रोक नहीं सकता, देश दुनिया में अपना स्थान बना रहा है। नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे जर्मनी के रक्षा मंत्री, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आज दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस। कल मुंबई जाएंगे पिस्टोरियस। मणिपुर के सुगनू इलाके में सुरक्षा बलों विद्रोहियों के बीच झड़प, 3 जवान घायल, सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई फायरिंग। इंडियन नेवी और डीआरडीओ की बड़ी उपलब्धि, हैवीवेट टॉर्पीडो ने पानी के भीतर लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया बयान, कहा कॉमन सिविल कोड के मामले पर बाज आए सरकार। अवधेश राय मांझा केस में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा, वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। 32 साल बाद कोर्ट का फैसला सामने आया। वाराणसी में घर के बाहर की थी अवधेश राय की हत्या, अभी बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। कोर्ट के फैसले पर अजय राय ने जताई खुशी, कहा 32 साल की लड़ाई के बाद मिला इंसाफ। मुख्तार अंसारी को बाराबंकी कोर्ट से झटका, गैंगस्टर एक्ट में आरोप मुक्त करने की अर्जी खारिज, अब 9 जून को सुनवाई। अजय राय का योगी सरकार पर निशाना, कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ मार्केटिंग हो रही है, योगी सरकार के फाइलें गायब हैं। प्रयागराज जिला कोर्ट ने अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर एप्लीकेशन को खारिज किया। उमेश हत्याकांड के बाद से फरार है आयशा नूरी। माफिया अतीक का सहयोगी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सऊद धूमनगंज से गिरफ्तार, कई धाराओं में केस दर्ज। राज्यपाल मर्डर की गवाह रुखसाना के भाई पर रंगदारी मांगने का केस दर्ज, एक मर्डर केस में भी दर्ज है नूर अख्तर का नाम। कौशाम्बी में पुलिस रिमांड पर अतीक का शूटर अब्दुल कबीर, निशानदेही पर 20 अवैध असलहे के साथ एक रिवॉल्वर समेत बड़ी संख्या में गोला बारूद बरामद। राजस्थान के रीट पेपर लीक केस में ईडी का एक्शन, 27 जगहों पर एक साथ छापेमारी। प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा और कॉन्ट्रैक्टर भजन लाल के घर भी ईडी ने की छापेमारी। राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी ने कहा पेपर लीक घोटाले में होगा खुलासा। अशोक गहलोत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा राजस्थान में घुसने के लिए तड़प रही है ईडी और सीबीआई। मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी 3 हफ्ते की बेल। दिल्ली के जाफराबाद में गैंग वॉर, दर्जन भर बदमाशों ने बरसाई गोलियां, 4 लोग घायल। समीर, खोपड़, अब्दुल हुसैन, अरबाज और हमजा को लगी गोली, इनमें से 3 पर कई केस दर्ज। गैंग वॉर की वारदात सीसीटीवी में कैद। 4 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, मौके पर पुलिस बल की तैनाती।
दिल्ली एनसीबी को मिली बड़ी सफलता, ड्रग्स के पैन इंडिया सिंडिकेट का खुलासा, हजारों करोड़ की एलएसडी बरामद, कई ड्रग्स तस्कर भी गिरफ्तार। लखनऊ में कान्हा स्टेडियम के बाहर आंधी से होर्डिंग गिरी, हादसे में स्कॉर्पियो सवार मां बेटी की मौत, ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। मौके पर मची अफरा तफरी, आपस से गुजरने वाली गाड़ियां रुकी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। 2 दिन पहले लखनऊ के मंडलायुक्त ने सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड और बिजली के पोल के जर्जर हालात को लेकर लिखा था पत्र, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। अहमदनगर के मुकुंद नगर इलाके में रैली में औरंगजेब के पोस्टर लेकर नाचते लोगों का वीडियो वायरल, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 4 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दमबारा हजारी दरगाह की उर्स के मौके पर डीजे के साथ निकाली गई थी रैली, औरंगजेब के पोस्टर लेकर नाचते दिखे थे कुछ लोग। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा राज्य में औरंगजेब का नाम लेने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बरेली से कौशाम्बी जा रही बरेली डिपो की एसी बस में बैठे यात्रियों ने बस रुकवाकर बीच सड़क पर नमाज पढ़ी, बस में बैठे यात्रियों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। वीडियो वायरल होने के बाद परिवहन निगम में हड़कंप मचा, चालक और परिचालक दोनों को हटाया गया। एआरएम को सौंपी गई जांच के बाद कार्रवाई, संविदा पर रखे गए परिचालक की सेवा समाप्त, चालक को सस्पेंड किया गया। दिल्ली के नेपसराय इलाके में चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए गए, युवक की हत्या, वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। युवक के शरीर पर 1 दर्जन से ज्यादा जख्मों के निशान, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में नाबालिग लड़की का रेप, पुलिस ने नाबालिग आरोपी को अरेस्ट किया, जुवेनाइल होम भेजा। कर्नाटक के रामनगर में टोल बूथ के कर्मचारी की हत्या, 4 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। हमलावरों की अब तक कोई जानकारी नहीं, हमले में एक कर्मचारी घायल। टोल बूथ बैरियर को हटाने में हुई देरी को लेकर हुई थी बहस, देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हुआ। एनसीबी ने मुंबई में अब तक की सबसे बड़ी पार्टी ड्रग की खेप पकड़ी, हजारों करोड़ की नशीली दवा एलएसडी बरामद। एनसीबी ने पैन इंडिया ड्रग सिंडिकेट का खुलासा किया, कई ड्रग तस्कर हुए गिरफ्तार। आज दोपहर 12 बजे होगी एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अस्पताल से 3 साल की बच्ची की चोरी, पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। अस्पताल में बच्ची को लेकर दवाई लेने के लिए गई थी महिला, तभी अस्पताल परिसर से बच्ची गायब हुई, पुलिस सीसीटीवी की मदद से बच्ची की तलाश कर रही है। मुरादाबाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, शख्स पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया है केस। सीतापुर गैंग रेप के 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, बदमाशों पर गाड़ी और कैश लूटने का आरोप। बदमाशों ने 4 दिन पहले हाईवे पर चाकू के बल पर दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने बदमाशों के पास से गाड़ी और कैश बरामद किया। दिल्ली के नरेला में स्विमिंग पूल में डूबने से 10 साल के लड़के की मौत हुई, नहाते समय हुआ हादसा, बच्चे की मौत से परिवार में मचा कोहराम। नरेला के एक स्कूल में चल रहे स्विमिंग पूल में नहाने गया था बच्चा, परिवार ने स्विमिंग पूल संचालक पर लगाया लापरवाही का आरोप। परिवार का आरोप, स्विमिंग पूल में नहीं था कोई लाइफगार्ड, बच्चे को बाइक से लेकर पहुंचाया गया अस्पताल। हैदराबाद पुलिस ने ड्रग तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया, 9 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार। पुलिस ने तस्करों के पास से 1 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया, तस्करों से पूछताछ जारी। यूपी के हरदोई में अज्ञात गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में पति पत्नी समेत 3 की मौत, परिवार में मचा कोहराम। रिश्तेदार के यहां से एक कार्यक्रम से लौट रहे थे 3 लोग, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर पलटने से 6 लोगों की मौत, 8 घायल, अस्पताल में भर्ती। असम के गोलाघाट में ट्रेन से टकराई कार, टक्कर में कार के उड़े पर खच्चे, हादसे में कोई घायल नहीं। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय हुआ हादसा, टक्कर से पहले कार चालक ने कूदकर बचाई जान। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर बैठे स्थानीय लोग रेलवे क्रॉसिंग बनाने की मांग में जुटे, पुलिस ने समझाकर ट्रैक को खाली कराया। यूपी के मेरठ में एक महिला ने कांस्टेबल पर रेप का आरोप लगाया, शादी का झांसा देकर 2 साल से कर रहा था रेप। पुलिस ने कांस्टेबल के खिलाफ दर्ज किया केस, पुलिस के मुताबिक सबूत के आधार पर होगी मामले में कार्रवाई। हरिद्वार पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर व्यवसायी से मांग रहे थे रंगदारी। मेरठ के सरधना इलाके में कांस्टेबल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, ट्रक ड्राइवर ने सड़क पार करते समय पैसे गिराए, सिपाही ने बीच सड़क से उठाया पैसा। एसपी ने वीडियो की जांच करने की बात कही, कहा दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। मुंबई के वडाला रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर ने महिला की बचाई जान, ट्रेन पकड़ते समय प्लेटफॉर्म पर गिरी थी महिला। यूपी के मेरठ से एटीएस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, अवैध तरीके से किए थे बॉर्डर पार, एटीएस कर रही है पूछताछ। अंबाला में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हरिद्वार में भी हुई झमाझम बारिश, मौसम सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली निजात। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, कासगंज, जेठा, मैनपुरी के लिए अलर्ट जारी किया गया। चेन्नई में बदला मौसम का तेवर, शहर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। उत्तराखंड के अल्टाकोटी में एवलांच, एक महिला की मौत, 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया। शिमला में बड़ी संख्या में आ रहे हैं पर्यटक, मई के महीने में 72 लाख पर्यटक शिमला आए। असम शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के नतीजों का ऐलान किया, आर्ट्स में 70, कॉमर्स में 79 और साइंस में करीब 85% छात्र पास। गुवाहाटी की वर्षा बोथरा ने कॉमर्स स्ट्रीम में किया टॉप, कहा पहले रैंक की नहीं थी उम्मीद, माता पिता टीचर्स को सफलता का श्रेय।
अडानी ग्रुप ने समय से पहले चुकाया $2.65 अरब का कर्ज, ग्रुप ने दी जानकारी। पेंसिल्वेनिया में बंद कोयले से चलने वाले बिजली प्लांट की चिमनी गिराए जाने के बाद उठा धूल का गुबार, आसपास घरों को पहुंचा नुकसान। चिमनी गिराने वाली कंपनी ने लोगों से वादा किया, कहा घरों में हुए नुकसान का पूरा मरम्मत का खर्चा उठाएगी। इमरान खान का पाकिस्तान सरकार पर बड़ा आरोप, कहा पीटीआई नेताओं को पार्टी छोड़ने के लिए धमकाया गया। भारतीय खिलाड़ियों ने नई टेस्ट जर्सी में फोटोशूट कराया, यही जर्सी पहनकर टीम इंडिया खेलेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल से पहले गरजे विराट कोहली, कहा हम कंगारुओं का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मुकाबले से पहले बोले विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया की टीम हाईली स्किल्ड है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। WTC फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बहाया पसीना, ओवल के ग्राउंड में की प्रैक्टिस। WTC फिनाले के लिए लंदन तैयार, शहर में जगह जगह लगाए गए झंडे और पोस्टर। नाटो नाटो गाने पर झूमते नजर आए यूक्रेन के आर्मी जवान, गाने के जरिए रूस के खिलाफ जताया विरोध। यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन में ही शूट किया गया है नाटो नाटो। फिल्म शंकरा की शूटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे अक्षय कुमार, एक झलक पाने के लिए उमड़े फैंस, अक्षय ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। सत्य प्रेम की कथा के ट्रेलर में दिखी कार्तिक कियारा की केमिस्ट्री, 29 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी म्यूजिकल लव स्टोरी। मुकेश खन्ना ने शक्तिमान को बड़े पर्दे पर उतारने का किया ऐलान, बड़े बजट वाली फिल्म के हीरो का भी ऐलान नहीं। 28 जुलाई को रिलीज होगी करण जौहर की फिल्म रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, आलिया भट्ट रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस दी स्पाइडर वर्ल्ड्स ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लहराया परचम, बम्पर कमाई कर तोड़े रिकॉर्ड। रिलीज से पहले विवादों में अजमेर 92, जमीयत उलेमाए हिंद ने उठाई फिल्म को बैन करने की मांग। अजमेर में टीनेज लड़कियों पर हुए आपराधिक हमले पर बेस्ड है फिल्म। सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना शाहरुख खान जैसा दिखने वाला शख्स, चाल डाल भी बिल्कुल मिलती जुलती। नाली के पानी से नारियल को ताज़ा करता दिखा शख्स, सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं खिंचाई। बिहार के अररिया से हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने, अंतर्जातीय विवाह कर लड़की को उसके भाई जबरन बाइक पर उठाकर ले गए। दिल्ली मेट्रो बना जंग का मैदान, चप्पल और बोतल लेकर महिलाओं ने एक दूसरे को ललकारा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर मुगले आजम के संगीत पर डांस, वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल।